Very good morning to all of you students. This is your moral science period and as you can see we will start our new chapter in this book and the name of your chapter is The Carpenter's House. Okay, इस chapter को हम आज read out करेंगे एंड एज़ यूजुअल आपको एक फिर से फिगर यहाँ पर शो किया गया है जिसमें कुछ कन्वर्सेशंस हो रही हैं एंड वी विल रीड इट आउट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Here is a boy and a girl. And boy said, I am sorry Vidhi, your notebook got torn. वो क्या कहता है? विधि आई एम सॉरी योर नोटबुक गॉट टॉर्न. फट गई आपकी बुक, इसके लिए आई एम सॉरी. सो विधि क्या बोलती है? यू शुड नॉट हैव बोरोड इट इफ़ यू कुडंट टेक केयर ऑफ इट. तुम्हें लेनी ही नहीं चाहिए थी अगर तुम इसकी केयर नहीं कर सकते. सो बॉय क्या कहता है? माई ब्रदर टोर इट. आई विल हेल्प यू मेक अ न्यू नोटबुक. मेरे भाई ने इसको फाड़ दिया था बट आई विल हेल्प यू टू मेक अ न्यू नोटबुक. सो लास्टली विधि क्या बोलती है? इट्स ऑल राइट, बी केयरफुल इन फ्यूचर. ठीक है, सो ये आपका जो था एक बेस था. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. एडेप्टेड फ्रॉम द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ कारपेंटर. एक रियल लाइफ स्टोरी है बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी. एक रियल लाइफ स्टोरी है कारपेंटर की एंड yes, so let's start this. Once there was a hard working and talented carpenter. हार्ड वर्किंग का मीनिंग आप लोग को पता है एंड टैलेंटेड का भी मीनिंग आप लोग जानते हैं. तो एक कारपेंटर है. कारपेंटर कौन होते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं. ठीक है, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड था. ही हैड बिल्ट हाउसेस ऑल हिज लाइफ बट वॉज रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट. उसने पूरी ज़िंदगी जो है लकड़ी से क्या करा? लोगों के घर बनाए और अब उसके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है. ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज वर्क. उसने डिसाइड किया अब वो ये काम छोड़ देगा एंड रिलैक्स इन हिज ओल्ड एज विद हिज फैमिली. अपनी फैमिली के साथ जो है वो रिलैक्स फील करेगा. देयरफॉर ही वेंट टू हिज एम्प्लॉयर. वो अपने एम्प्लॉयर के यहाँ जाता है एंड उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है. सो वी विल सी. कारपेंटर क्या कहता है? पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से क्या बोलता है? सर, आई वॉन्ट टू रिटायर फ्रॉम अ जॉब. एम्प्लॉयर सेड, टेकन अबैक, व्हाट? बट यू आर my most reliable worker, how can I let you go? Reliable means बच्चों होता है किसी पर भरोसा करना. ठीक है, भरोसेमंद आदमी जो होता है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं वो होता है रिलायबल. ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या बोलता है? तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो और मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? हाउ कैन आई लेट यू गो? कारपेंटर सेड, सर, आई एम टू ओल्ड नाउ एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली. एम्प्लॉयर सेड विद अ, वो आह भरते हैं और क्या बोलते हैं? ओके, बट यू हैव टू डू मी वन फेवर. कारपेंटर क्या बोलता है? वॉट इज़ इट सर? उन्होंने क्या पूछा? आपको मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा. तो कारपेंटर पूछता है वॉट इज़ इट सर? सो एम्प्लॉयर सेड, यू हैव टू बिल्ड वन लास्ट हाउस फॉर मी बिफोर यू रिटायर. मुझे एक घर बनाकर आपको जाना पड़ेगा रिटायर होने से पहले. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या सीन आपको बताया गया है? द कारपेंटर कुड नॉट से नो टू हिज एम्प्लॉयर. वो मना नहीं कर सकता था. ही अग्रीड टू मेक वन लास्ट हाउस फॉर हिम. ही स्टार्टेड मेकिंग द हाउस बट he was not as interested in his work as he used to be. He became irresponsible. अब क्या होता है कि वो काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है क्योंकि उसका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है और वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को पूरा नहीं कर पाता. कारपेंटर क्या कहता है? थिंकिंग, ही वॉज थिंकिंग दैट वाई मेक ह्यूज मेजेस्टिक एंड एरी विंडोज़, इट रिक्वायर्स सो मच एफर्ट, आई विल कीप द विंडोज स्मॉल. वो ये कहता है कि मैं इतनी बड़ी और खुली खिड़कियाँ क्यों बनाऊँ? इतनी बड़ी बनाऊँगा इससे अच्छा मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, मैं स्मॉल विंडोज़ बना देता हूँ. ही डिड नॉट यूज़ गुड क्वालिटी वुड फॉर द डोर्स. वो गुड क्वालिटी के वुड यूज़ नहीं करता है दरवाजे बनाने के लिए. तो कारपेंटर क्या फिर थिंकिंग, अगेन ही वॉज थिंकिंग व्हाट इज़ द नीड टू स्पेंड सो मच मनी ऑन गुड क्वालिटी वुड. वो ये सोचता है इतना सब पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है कि अच्छी क्वालिटी की लकड़ी हो. ही डिडंट नेल द वुडन बोर्ड्स ऑन द रूफ प्रॉपरली. उसने अच्छे से उन्हें जो रूफ है उस पर प्रॉपरली उनको
ठोका भी नहीं था, जो कील थी अच्छे से उनको ठोका भी नहीं था। ही वॉज इन टू मच ऑफ हरी टू फिनिश दिस लास्ट टास्क। वो बहुत जल्दी में था कि मैं ये सारा टास्क ख़त्म कर दूँ, इसलिए उसने प्रॉपरली अपना काम किया ही नहीं। अगेन ही वॉज थिंकिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रूफ, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट दैट मच टाइम। अब रूफ बनानी है तो उसके लिए भी बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आफ्टर ही कंस्ट्रक्टेड द हाउस ही कॉल्ड हिज एम्प्लॉयर। His employer was shocked to see the house because it was the carpenter's worst work. Worst means आप देखेंगे ये worst भी जो है आपका superlative डिग्री है बैड का। बैड, वर्स, वर्स्ट, इसका मतलब सबसे ख़राब काम उसने आज तक जो किया है वो यही घर बनाया है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, वो डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया। सो यू हैव फिनिश्ड योर लास्ट जॉब? कारपेंटर सेड येस सर। The carpenter handed over the keys of the house to the employer. Employer said, "Do you know for whom I wanted to be built this house?" क्या तुम जानते हो कि मैंने ये घर किसके लिए बनवाया है? The carpenter got an inkling that the employer was not very happy with what had been built. Deep down, even he knew that he had not built the house with passion. There was no thought or creativity in it. He only wanted to finish it. ये सारी कारपेंटर बातें समझता था कि उसने ये बहुत जल्दी में बनाया है, उसने पैशन के साथ जो है अपना काम कंप्लीट नहीं किया था, उसने बस एक तरीके से ये इसे ख़त्म करना चाहा। क्रिएटिविटी भी नहीं थी उसमें, कोई नया थॉट कुछ भी नहीं शो हो रहा था। तो कारपेंटर हेजिटेटिंगली क्या बोलता है, आई डोंट नो सर। वो निराश हो गया है, थोड़ा हेजिटेट हो रहा है, बोल रहा है आई डोंट नो सर, आपने किसके लिए बनवाया है घर? एम्प्लॉयर सेड इट वॉज फॉर यू, आई वॉन्टेड टू गिफ्ट इट to you before you retired, but I think that even you would not like what you have made for yourself. The employer handed over the keys of the house back to the carpenter. अब आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ। लास्टली ये पता चला कि वो घर जो लास्ट में रिटायर होने से पहले बनवाया गया था एम्प्लॉयर के थ्रू, वो उसके लिए गिफ्ट था, लेकिन वही घर उसने सबसे वर्स्ट बनाया था। फिर कारपेंटर ने उसको कीज़ वापस दे दी कि ये लो, ये तुम्हारे लिए ही गिफ्ट था। द कारपेंटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ बट अप्रिशिएटेड द जेनरसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयर। कारपेंटर अपने लिए डिसअपॉइंट था, ठीक है, लेकिन जो उदारता सामने से एम्प्लॉयर ने दिखाई थी उसके लिए वो खुश था। ठीक है, उसको अप्रिशिएट किया। ही प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ टू ऑलवेज डू थिंग्स होल हार्टेडली। पूरे मन के साथ हमेशा काम करेगा, ये उसने उसको प्रॉमिस किया। ठीक है, सो आपने देखा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये, जिसमें कारपेंटर ने कहा कि आपके लिए ही मैंने गिफ्ट बनाया था, ये गिफ्ट था आपके लिए जो आपने बनाया, लेकिन आपने इसे सबसे वर्स्ट बनाया, अब इसकी चीज़ आप ही रखो। तो फाइनली इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे वो काम हमारे लास्ट टाइम तक हमें करना हो, हमें हर काम को जो है पूरे मन के साथ करना है। अगर हमें खेलना है, खेल में आगे जाना है, तो हमें वो पूरे मन के साथ करना है, और अगर हमें पढ़ाई करनी है तो वो भी पूरे मन के साथ, होल हार्टेडली आपको डिवॉय होना चाहिए। ठीक है, सो ये स्टोरी से आपको मैसेज मिलता है। एंड आप लोग जो है इस पे बेस्ड एक अपना शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी से टॉपिक से रिलेटेड होगा, बट इफ़ यू वांट आई विल सेंड यू द टॉपिक लेटर। ओके, सो आपको जो प्रीवियस मैंने टॉपिक दिया है, अभी तक आप लोगों की वीडियोस मुझ तक नहीं आ पाई हैं, सो आप भी थोड़ा सा जो है हर काम को होल हार्टेडली जो है कंप्लीट करें, और सबसे पहले अपना प्रीवियस वर्क मुझ तक सेंड करें। आफ्टर दैट आई विल सेंड यू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।